नमस्कार। आज है 4 नवंबर और आज से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न आपके सामने होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए कितने राज्यों के लिए जारी किया गया। तो यहाँ पर ये राज्यों की संख्या इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। तो राज्यों की संख्या कितनी है? 15 है। 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कितनी जनसंख्या वाले शहरों के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों के लिए ये जारी किया गया है। और प्रश्न ऐसे आ जाता है कि सर्वाधिक किस राज्य के शहर शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 7 शहरों को शामिल किया गया है। अब जिसमें से हम बात करें कि सर्वाधिक रुपया किसे जारी किया गया, तो सर्वाधिक 224 करोड़ रुपए मुंबई शहर को जारी किया गया है। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉर्न ने जितने भी क्रिकेट मैच हैं सभी मैचों से संन्यास ले लिया इन्होंने। ठीक है, यानी कि अब कोई भी मैच ये नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इनका संबंध किस देश से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, मेरी सहेली। ठीक है, ये क्या है भाई, जो ट्रेन में महिला यात्री यात्रा करती हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये पहल शुरू की गई है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया। तो ये है केरल। अब देखिए यहाँ पर बात करें केरल की, तो केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम में है। ठीक, अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि ये भीषण जो आतंकी हमला हुआ है, इसलिए ये चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन रही है तो इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस की राजधानी आप जानते हैं कि पेरिस है। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। और ये घटना घटी थी 22 अक्टूबर, ठीक है, 2020 को। छठवां आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये है प्याज। ठीक है, किसकी? प्याज पर जो है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने येलो डस्ट, क्या है? येलो डस्ट। ठीक है, येलो डस्ट के बादलों से बचने के लिए नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। तो ये देखिए, ये जो है कि चीन है, चीन ने ही ऐसा किया है। अब आप जान रहे हैं कि कोविड-19 जो आज वायरस चल रहा है, ये कहाँ से जन्मा है? चीन से ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि येलो डस्ट। ठीक है, तो ये जो है कि कहाँ? चीन में। अब जानते हैं आपकी चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ की मुद्रा क्या है? एन है। ठीक है सॉरी, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी मछली, ठीक है, मछली का नाम क्या भैया? एनिग्माचन गोलम को देखा गया। तो ये केरल में देखा गया। कहाँ देखा गया? केरल में देखा गया। अब यहाँ पर ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए नवा आपका प्रश्न है, अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने एक पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अंतरजातीय विवाह, तो आप सभी जानते हैं कि अंतरजातीय विवाह होता क्या है। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए किसने पोर्टल लॉन्च किया? तो ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। ठीक, अब 10वां आपका प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का सबसे ऊंचा
कंप्यूटिंग डाटा क्लाउड सेंटर बना रहा है? ठीक है, तो ये है चीन। और चीन में पूछा जाए कि कहाँ है, तो स्पेशल जो प्लेस का नाम है वो है तिब्बत। ठीक है, तो यहीं पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर। तो ये प्रश्न भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व से बहुत ही अच्छा है और इसके भी पूछे जाने की संभावना बराबर है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहा बनाने का निर्णय लिया? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कौन थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो कि कवि थे। इन्होंने मधुशाला लिखा जो कि काफ़ी चर्चित है। और ये जो कंट्री है वो है पोलैंड। ठीक है, किसने? पोलैंड ने यह फैसला किया है। चलिए, अगला आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न के तहत आपको 2 प्रश्न आज दिए जाएंगे, जिनका उत्तर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट में करिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, अजय देवगन, ओमपुरी, अनुपम खेर या फिर अमिताभ बच्चन। कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 करके। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ये रहा आज से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।